हेलो दोस्तों। और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या होता है कि 2D भी चलती है और 3D भी चलती है। तो हायर मैथमेटिक्स में और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में जैसे आरपीएससी का जो एसीएफ होगा, यूपीएससी यूपीपीएससी का एसीएफ होगा, तो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं तो इनके सब सिलेबस में क्या है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होगी वो 2D में दी हुई है और 3D तीनों दोनों में ही दी हुई है सिलेबस में। तो देखो, इसमें सबसे पहले जो हम करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, लोकस ऑफ द पॉइंट, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइंस, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, देयर इक्वेशन, जनरल प्रॉपर्टीज, टेंजेंट, नॉर्मल, कोड ऑफ कंडक्ट, पेयर ऑफ द टेंजेंट्स, और कंडीशन टू रिप्रेजेंट अ कॉनिक बाई अ जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री। तो ये हमको पढ़ना है। और एक बात याद रखना दोस्तों, देखो ये सब अपने 11th-12th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो जितना पढ़ा हुआ है ठीक है, कोई भी थ्योरी पढ़ने की दोबारा से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं क्वेश्चन कराऊंगा सीधे। और क्वेश्चन में जहाँ थ्योरी की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ जैसे कोई फॉर्मूला आया, वहीं पे मैं उस चीज़ को क्लियर करता हुआ चलूँगा। तो ये क्या है कि आपको भी ये क्या है, आपके माइंड में पहले से ही वो सब चीज़ें सेट हो रखी हैं, बस रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। इसलिए अपना टाइम वहाँ थ्योरी में वेस्ट ना करें, क्योंकि थ्योरी कितनी बार पढ़ लो, आपने पहले भी पढ़ी हुई थी, वो अभी भी पढ़ी हुई है, वैसी की वैसी है, बस उसको निकालना है। तो वो क्वेश्चन के थ्रू हम करेंगे। जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में जैसे हमको पता लगा कि ये फार्मूला लगना है, तो उसके लिए वहाँ पे जब मैं उसको बता दूंगा कि ये फार्मूला लगेगा जो वो आपने पहले पढ़ा हुआ था, तो इस तरीके से क्या है कि आपके कंसेप्ट क्वेश्चन के थ्रू क्लियर होते जाएंगे और आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, देखो इसमें सबसे मैं इसमें जो लेवल कर चलाऊँगा वो बहुत बेसिक से और अपर तक पहुँचेंगे। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में एकदम टॉप लेवल तक जाएंगे, जहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर। तो इसी क्रम में देखो सबसे पहला, तो देखो दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि द बेस, देखो ये टॉपिक जो है ना वो स्ट्रेट लाइन चल रहा है। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन जितना हो सकेगा उतना करते हैं पहले। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2a लाइज अलोंग द y एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन, फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल। देखो दोस्तों, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना, हमको करने के लिए क्या करना है कि आपको ज्योमेट्री आनी चाहिए और उनको पॉइंट को लोकेट करना, जो कार्टेशियन होता है, प्लेन होता है, उसमें आपको आना चाहिए। तो देखो, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2a लाइज अलोंग द y एक्सिस। देखो सबसे पहले कार्टेशियन बनाऊंगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, x होता है और ये y होता है। देखो क्या कह रहा है कि विद द साइड टू ए लाई ऑन द y एक्सिस। इसका जो ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसका जो बेस है वो कहाँ लाई करता है, y एक्सिस पे, यानी कि इस पे लाई करता है, ठीक है। और इसका जो मिड पॉइंट है उस बेस का वो कहाँ पे, ओरिजिन पे। मतलब एक इस तरीके से कोई ट्राइंगल हो गया इस तरीके से, तो इसका मैं अगर नाम दे दूँ क्या हो जाएगा, BC, ठीक है ना। लाई करता है वाई एक्सिस पे सच दैट, जो भी होगा। अब ट्राइंगल चाहिए तो यहाँ तो इधर पॉइंट होगा या इधर पॉइंट होगा, ठीक है ना दोस्तों। इसको यहाँ से अटैच कर देंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ए और ये ए डैश, कुछ भी ले लो, ठीक है ना। अब देखो ये क्या दी हुई है, इसकी जो लेंथ दी हुई है 2a दी हुई है, यानी ये मिड पॉइंट हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसका जैसे मिड पॉइंट अगर O है तो ये कितना हो जाएगा, a, और ये कितना हो जाएगा, a, तभी तो 2a हुआ। और a भी कितना हो गया, 2a, ये से कितना होगा, 2a। इस तरह से ये भी 2a और ये भी 2a। देखो इसमें हमको क्या नहीं पता, ये 2a है, ये 2a पता है, स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, क्यों, ये हाइपोटेन्यूज है। तो इसमें मैं क्या लगा रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ए बी का स्क्वायर माइनस के वो ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर माइनस के इसका स्क्वायर। तो देखो ओ बी का स्क्वायर ऑलरेडी क्या हो जाएगा, तो ओ बी कितना हो जाएगा यहाँ पे, ओ बी हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर माइनस बराबर ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। ओ ए चाहिए ना, ओ ए नहीं पता हमको, तो ओ ए कितना हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ओ ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, ओ ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो ओ ए कितना हो जाएगा यहाँ से,
√3 ये आ जाएगा, ठीक है ना। ओ ए कितना आ गया, √3 आ गया, या प्लस माइनस √3 कर लो, तो ये ओ ए का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस के √3 हो जाएगा। तो देखो हमको मिल गए सारी की सारी चीज़ें। देखो अब इसके वर्टेक्स चाहिए एक ट्रायंगल के, जो क्या बन रहा है, ए बी सी बन रहा है। तो देखो बी के पॉइंट क्या हो जाएंगे, बी पे सिर्फ क्या है कि एक्स कोऑर्डिनेट तो है नहीं, तो बी की तो क्या वैल्यू मिल जाएगी हमको, 0, सबसे पहले चलो ओ ए से देख लेते हैं। तो देखो ओ ए के जो वर्टेक्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, सिर्फ ए पॉइंट के जो वर्टेक्स होंगे क्या होंगे, ओ ए क्या है, एक्स डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस में कितना हो जाएगा, ये माइनस की साइड है, तो देखो माइनस के जो √3 अभी निकल के आया, माइनस के √3 है, और इसकी जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 0 हो जाएगा। तो ए पॉइंट कितना मिल जाएगा, तो ए पॉइंट मिल जाएगा √3 माइनस के √3 है, और वाई कोऑर्डिनेट 0, ठीक है ना। बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, देखो वाई कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब ए है तो एक्स 0 है, तो 0, और सी कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा 0 माइनस ए, ठीक है ना। या फिर क्या हो सकते हैं, ए डेस्क में आ सकता है, अगर ट्रायंगल इस तरीके से हो तो इधर मिल जाएगा, ये पॉजिटिव का हो जाएगा अभी, तो कितना हो जाएगा, √3 0, और बी और सी तो सेम रहेंगी। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन हो गया, इसके थ्रू क्या हो गया, मेमोराइज हो गया। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स पी दिए हुए x1 y1 और q दिया हुआ है x2 y2। अब डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपको जस्ट पता होता है, लेकिन उसने कब पूछा, जब पी क्यू जो होगा, जो पी क्यू जब इन दोनों को ज्वाइन करने से मतलब क्या होगा, एक लाइन होगी, जब वो पी क्यू जो लाइन है वो पैरेलल है टू द वाई एक्सिस और जब एक्स एक्सिस। देखो सिंपली सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखना कि दो पॉइंट्स पी और क्यू में जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो क्या होता है, अगर पी दिया हुआ है x1 y1 एंड q दिया हुआ है x2 y2, तो पी क्यू जो डिस्टेंस फार्मूला होगा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए, वो फार्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस के y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, इसका रूट। पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए। तो देखो इस क्वेश्चन के थ्रू हमको रिवाइज हो गया डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है ना। अब देखते हैं कब, फर्स्ट कंडीशन, ये आंसर हो जाता है लेकिन कंडीशन दे दी है, इसलिए कंडीशन के अकॉर्डिंग करना है क्वेश्चन को। तो देखो कब करना है, जब पी क्यू इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। देखो जो पी क्यू है तो वो किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। देखो ऐसे समझ लो, मान के चलो इस तरह से कार्टेशियन प्लेन है, तो ये हो गई वाई, ये वाई लाइन होगी, वाई एक्सिस वाली लाइन होगी। तो पी क्यू जो है इसके पैरेलल, मतलब इस तरीके से होगा, मतलब पी क्यू क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा। देखो इस तरीके से होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, सब में कांस्टेंट है, कांस्टेंट है कि नहीं कांस्टेंट है। इसका मतलब कांस्टेंट से मतलब ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है मतलब क्या है, कौन सा कोऑर्डिनेट है इसका जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि एक्स जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, कांस्टेंट है। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट है वो चेंज नहीं हो रहा। अगर एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा तो एक्स कोऑर्डिनेट ही क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। मतलब x1 = x2 जो दो पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है ना। अब जब ये कब है, जब पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ये तब की कंडीशन है, ठीक है ना। तो इसमें क्या मिल जाएगा, x1 = x2, और इस x1 x2 को किस में डाल दो, यहाँ पुट कर दो, तो हमको पी क्यू डिस्टेंस मिल जाएगी। तो पी क्यू = क्या आ गया, y2 माइनस के y1 का, तो मतलब क्या मिल जाएगा, y दो डिस्टेंस का नेगेटिव तो होगी नहीं, तो y2 माइनस y1 का मोड हो गया, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड, जब पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो, तो इस तरीके से ये हो जाएगा सेम। जो एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल होगा, अगर पी क्यू, तो कौन सी डिस्टेंस होगी, ये पैरेलल, अब कांस्टेंट, ये वर्टिकल डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं हुई, वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट हुई। मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट कांस्टेंट हुआ, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट मतलब कांस्टेंट हुआ, तो y1 = y2। अब y1 = y वहाँ पुट कर देंगे तो पी क्यू क्या मिल जाएगा, x माइनस का x2। आ गया होगा दोस्तों समझ में। तो इस तरीके से क्या है, क्वेश्चन आप छोटे लेवल पर करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन के थ्रू ही थ्योरी को रिवाइज किया करो। अगर मान के चलो यहाँ फंस जाओगे तो आप बुक खोलो और देखो कि क्या फॉर्मूला होते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन के थ्रू ही आप थ्योरी पर जाएँ, क्योंकि अगर थ्योरी पढ़ चुके हैं पहले, तो अगर नहीं पढ़ी है तो देखो पढ़ना जरूरी है, एक बार एटलीस्ट 1 टाइम 2 टाइम तो जरूरी है। लेकिन अगर पढ़ चुके हो तो बार बार थ्योरी को पढ़ने की जरूरत नहीं होती।
क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। ये दोनों पॉइंट दिए हुए हैं। आया क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे धीरे धीरे एकदम। सॉल्यूशन सब कुछ क्वेश्चन में दिए हुआ है, देखो एक बार। तो फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, देखो स्लोप पूछ रहा है किसी लाइन का विच पास, और जो वो लाइन है वो कहाँ से पास हो रही है, एक तो ओरिजिन से एंड था, और ये जो दोनों सेगमेंट दिए हुए हैं, जो दोनों पॉइंट दिए हुए हैं, इन दोनों पॉइंट के ये जो दोनों पॉइंट मतलब एक लाइन, इस लाइन के मिड पॉइंट से वो जो लाइन है वो पास होती है, ठीक है ना। तो वो कैसे करेंगे, तो देखो कहाँ कहाँ से पास हो रही है, इस इन दोनों के मिड पॉइंट से। तो एक तो पास हो रही है 0,0 से, ठीक है ना, एंड इन दोनों के मिड पॉइंट से। तो मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। 0 मिड पॉइंट निकालना पता हुआ है, x1 प्लस के x2/2, y1 प्लस के y2, तो कितने आ जाएंगे 4,-2। इन दोनों पॉइंट से वो लाइन गुजरती है, और उस लाइन का क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने का आपको फॉर्मूला पता ही है डायरेक्ट। जब 2 पॉइंट गिवन हो तो क्या होता है फॉर्मूला, y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1, ठीक है ना। ये स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है कब, जब 2 पॉइंट गिवन होते हैं। तो देखो यहाँ रख देंगे, y2 माइनस y1 कितना हो गया, देखो माइनस के 2, देखो x1 y1 x2 y2, तो माइनस के 2 माइनस के 0, ठीक है ना। x2 कितना हो गया 4, माइनस का x1 कितना हो गया 0, यानी कितना हो गया माइनस के 1/2 आंसर आएगा, ठीक है ना। एक और मेथड होता है, वो भी देख लो। देखो वो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, ठीक है ना। देखो एक पॉइंट तो मिल गया कौन सा 0,0, एंड दूसरा पॉइंट हो गया 4,-2। इन दोनों लाइन से, इन दोनों पॉइंट से वो लाइन पास होती है। तो देखो सबसे पहले एक चीज़ याद रखो कि y=mx प्लस के c, ये क्या है, ये किसी भी लाइन की आइडियल इक्वेशन होती है, ठीक है ना, किसी भी लाइन की। अगर ये है, अगर ये जो दोनों पॉइंट हैं, अगर ये मतलब ये जो लाइन है वो इन दोनों पॉइंट से पास होती है, तो इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो वो 0,0 अगर इसको पास करते हैं तो c = क्या हो जाएगा 0, y/0 c = 0 हो जाएगा। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, y=mx, ठीक है ना। अब ये पॉइंट इससे को पास करते हैं तो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा हमको, तो y की जगह -2, m इंटू एक्स की जगह क्या मिल जाएगा 4, ठीक है ना। तो यहाँ से m क्या मिल जाएगा, -2 को 4 -1/2 आंसर। ये m क्या है, ये स्लोप है, आंसर हो जाएगा। तो किसी भी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि द फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ द 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। आया समझ में, यानी कि हमको फाइंड करना है स्लोप उस लाइन का जो कि क्या करती है 30 डिग्री का स्लोप एंगल बनाती है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। देखो पहले तो डायग्राम देखते हैं किस तरीके से बना रही है। ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई, ठीक है ना। तो क्या क्या कह रहा है 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द, मतलब ये वाई है और मेजर कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस तरीके से। ये जो हो गया वो 30 हो गया, ये देखो 30 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये टोटल डिग्री कितना हो गया एंगल 120 हो गया, ठीक है। मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। अब वो कह रहा है कि फाइंड करो स्लोप। तो सबसे देखते हैं, सबसे पहले स्लोप होता है क्या। देखो स्लोप जो होता है ना वो होता है m = tan थीटा, ठीक है ना, m = थीटा tan थीटा। स्लोप निकालने काफ़ी तरीके बता दिए मैंने। जब 2 पॉइंट गिवन होते हैं तो स्लोप निकालने का तरीका क्या हो गया, 2 पॉइंट यानी 2 वर्टिक्स दिए होते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट दिए होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द कोऑर्डिनेट एंड द जो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि y2 माइनस के y1 अपॉन x2 अपॉन माइनस के x1। लेकिन जो एंगल के फॉर्म में अगर हो तो स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है m = tan थीटा। अब ये देखते हैं थीटा क्या है। देखो बिल्कुल बेसिक से चलूँगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता तो आप बस तुक्के लगाते रहोगे कि 120 यहाँ से लेना 30 यहाँ से लेना। देखो ये जो m tan थीटा होता है ना यही स्लोप होता है, ठीक है ना, यही क्या होता है स्लोप होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं थीटा होता है क्या। तो वो थीटा जो होता है ना वो होता है इंक्लिनेशन एंगल, इंक्लिनेशन
इंक्लिनेशन एंगल बोल दो, इंक्लिनेशन बोल दो, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन बोल दो, ठीक है ना। ये क्या होता है, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन होता है, ठीक है ना। अब ये होता क्या इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, भाई निकालना कभी टेन के साथ इसको जोड़ना है, यानी टेन थीटा निकालना है ओवरऑल, तो थीटा तो पता होना चाहिए ना। तो देखो द एंगल, ठीक है ना, थीटा मेड बाय द लाइन एल, कोई भी लाइन एल है, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, द एंगल मेड बाय द लाइन एल with positive direction of the x-axis and measured anti-clockwise is called the inclination of the line। समझ में आया क्या बोल गया मैं? देखो थीटा क्या हो गया, एंगल मेड बाय द लाइन एल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब हमेशा कहाँ से काउंट करना है इस थीटा को, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस से ही काउंट करना है। और कैसे मेजर करना है, एंड मेजर्ड, कैसे मेजर करना है इसको, एंटी क्लॉकवाइज, इज कॉल्ड क्या, इंक्लिनेशन, मतलब थीटा। इसका मतलब एक चीज़ होगी कंफर्म कि थीटा की जो वैल्यू होगी वो कहाँ तक होगी, 0 से लेके 180 तक। समझ में आया थीटा क्या हुआ, यानी कि किसी भी चीज़ का स्लोप निकालना है तो स्लोप निकालने के लिए पहले हमको टेन थीटा पता होना चाहिए, यानी थीटा पता होना चाहिए। थीटा मतलब इंक्लिनेशन पता होना चाहिए, किसके साथ में, एक्स एक्सिस के साथ में। कैसे पता होना चाहिए, जो मेजर्ड हो एंटी क्लॉकवाइज इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया, यानी कि किसी भी लाइन का झुकाव जो है ना, झुकाव वो एक्स एक्सिस के साथ में कितना है, एक्स एक्सिस के साथ में कितना है, भाई उसका क्या हो जाता है, स्लोप हो जाता है। क्लियर है स्लोप का कंसेप्ट, तो ये होता है। और फिर एक चीज़ होगी कि अगर मान के चलो थीटा 90 डिग्री हो गया तो स्लोप कुछ नहीं हो ना, वो वर्टिकल हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है ना। तो स्लोप फॉर द 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड, वी ऑब्जर्व दैट द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और द कोइंसाइडिंग विद द एक्स एक्सिस have the inclination of the 0 degree. The inclination of a vertical line meaning parallel to or coinciding with the x-axis is 90 degree. Okay. ये मतलब कहने का ये है, the slope of a line whose inclination is 90 degree is not defined. Clear? और वो किससे करते हैं, सो m से कर देते हैं स्लोप को। तो ये मिल गया। अब देखो इस क्वेश्चन, अब हमको tan थीटा फाइंड करना है, मतलब थीटा फाइंड करना है। तो थीटा कहाँ से देखूंगा मैं, कंप्लीट एक्स एक्स से देखूंगा, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन, कितना हो गया 120 डिग्री। तो स्लोप क्या हो जाएगा, एम इक्वल टू टेन 120 डिग्री, 120 की वैल्यू निकाल लो, टेन थीटा कितना हो गया 180 माइनस के 160 डिग्री। अब देखो टेन 180 माइनस के 60 करूँगा तो मतलब क्या हो गया, इसको भी समझ लो, इस तरीके से होता है। देखो जो टेन पॉजिटिव होता है ना, वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ओनली टेन और क्वार्टर आते हैं इसमें, ठीक है ना, जो पॉजिटिव होता है। अब देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये देख लो 180 माइनस के 60, मतलब देखो 180 यहाँ तक और ये माइनस, यानी कि -60, ये 90 तक है, यानी कि इस सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। सेकंड का मतलब किस में हो गया, माइनस में आएगा 10, क्योंकि 10 किस में होता है, पॉजिटिव ओनली, सिर्फ और सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब 10 60 हो गया। और 10 60 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस की वैल्यू तो भैया आनी चाहिए आपको यार। बोलो क्लियर है कंसेप्ट।